जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुरुग्राम में आज 70वीं वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पैरालंपिक भाला फेंक स्पर्धा के गोल्ड मेडलिस्ट 2020 के चैंपियन खिलाड़ी सुमित आंतिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह आंतिल ने बताया कि इससे महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेज का नाम रोशन किया है। इस मौके पर मंच संचालक डॉक्टर राजकुमार शर्मा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुमित आंतिल की उपलब्धियों की मंच से चर्चा कर विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते दिखे। कॉलेज के स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मुख्य अतिथि ने प्रतिस्पर्धा की शुरुआत करते हुए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इसी बीच कॉलेज गान डीजीसी तेरी जय हो, जीवन सबका सुखमय हो की मनमोहक ध्वनि कानों को सुकून दे रही थी। कॉलेज अनुशासन अधिकारी प्रोफेसर नीलमणि गौड़ ने बताया कि खेलों का मुख्य उद्देश्य शरीर और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखना है। इन स्पर्धाओं से विद्यार्थियों को कंप्यूटर की वर्चुअल दुनिया से निकलकर जीवन की हकीकत से रूबरू होने का मौका मिलता है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ के अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप आदि प्रतियोगिताओं के नतीजे देखने को मिले। आने वाली 25 तारीख को समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मनोज कुमार एसडीएम नारनौल शिरकत करेंगे। विशिष्ट अतिथियों में आज के कार्यक्रम में कन्या महाविद्यालय से 14 के प्राचार्य रमेश कुमार, सेवानिवृत्त प्राचार्य सी आर, प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा, आर एस मान, प्रोफेसर प्रदीप धनखड़, प्रोफेसर जितेंद्र रावत, प्रोफेसर राजेश बेनीवाल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज के खेलों का आंखों देखा हाल बताते हुए प्रोफेसर पूजा यादव और प्रोफेसर प्रियंका धवन ने समा बांध दिया। दर्शक दीर्घा में कॉलेज के सभी प्रोफेसर और विद्यार्थी उत्साहित नजर आ रहे थे। देखिए खास खबर। धन्यवाद। देखिए, ये 2 दिवसीय 70th एथलेटिक मीट है द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुरुग्राम की। इसके ओपनिंग डे पे हमारे एक रेनाउंड चीफ गेस्ट सुमित आंतिल जी, पैरालंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, और जिन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 3 बार का ब्रेक किया है, हमने उसको आज चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पे बुलाया, जो कि हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि उनका एक 17 साल की एज में पैर उन्होंने गंवा दिया था जब वो रेसलिंग की तैयारियां करते थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी लगन और मेहनत को जो है कंटिन्यू रखा और अपना गेम चेंज किया। जेवलिन थ्रो में वो आए और टोक्यो 2020 ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये हमारे लिए एक बड़े गर्व की और सम्मान की बात है। और वो जो चीफ गेस्ट यहाँ पे आए हैं सुमित आंतिल, 23 साल की उम्र में ही उन्होंने इतना कीर्तिमान स्थापित किया है, और वो डीएसडी जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर शायद नेक्स्ट ईयर का जो चीफ गेस्ट होगा हमारे डीएसडी कॉलेज का ही बच्चा होगा, उन्हीं की तरह वो भी गोल्ड मेडल लेकर हासिल करके यहाँ पे सामने हमारे साथ चीफ गेस्ट के तौर पे बैठा होगा। तो बच्चों में खेलों की भावना को बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है कॉलेज की तरफ से? ये कॉलेज की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि कोरोना काल में एथलेटिक मीट भी नहीं हो पाई, स्पोर्ट्स भी नहीं हो पाए, तो आप देख रहे हैं पिछली बार भी कितने सारे ये इंटर यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं, इंटर कॉलेज गेम हुए हैं। सभी स्पर्धाओं में हमारे विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ये हमारे महाविद्यालय के लिए एक बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। और कल के लिए हमने यहाँ पे जो चीफ गेस्ट बुलाए हैं क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो बहुत ही यंग एनर्जेटिक HCS ऑफिसर हैं और आजकल नारनौल में SDM के पद पर हैं वो, और वो भी मेरे 3 साल तक मेरे विद्यार्थी रहे। इसलिए मैंने उनको यहाँ पे बुलाया ताकि बच्चे उनके बारे में सुने कि वो भी आपकी तरह ही विद्यार्थी रहे कॉलेज के अंदर, और उस अपनी मेहनत और लगन से वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो मेरे विद्यार्थी जो DSD कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं वो भी उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो दोनों चीफ गेस्ट हमने ऐसे बुलाए हैं जो बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मेरा नाम प्रोफेसर नीलमणि गौड़ है, और आज की जो एथलेटिक मीट है, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि एथलेटिक मीट जो है ये इस महाविद्यालय के लिए एक वरदान है। क्योंकि आज का युग, जो आज की जनरेशन है, आज के जो बच्चे हम देखते हैं खेलों से दूर होते जा रहे हैं। जब हम इस प्रकार की इवेंट्स को
बड़े धूमधाम से कराते हैं, जिसमें प्रिंसिपल महोदय भी उत्साह के साथ बैठे रहते हैं पूरे के पूरे दिन। और ये द्रोणाचार्य अवार्डी जो मैडम आपसे भी बात कर रही थी, सुनील डबास जी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, ये मोटिवेट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी खिलाड़ियों का जो पार्टिसिपेशन है उसकी संख्या कम नज़र आई मुझे। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस ख़त्म होते हुए जज्बे को अगर दोबारा बहाल करना है तो हमें हर सूरत में इन विद्यार्थियों के साथ मिल करके इनको मोटिवेट करके इनको ग्राउंड की तरफ लाना पड़ेगा, कंप्यूटर से थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा और ग्राउंड की तरफ अग्रसर करना पड़ेगा। उसके लिए हम प्रयासरत हैं और मैं तो इसलिए इनको भी बधाई देता हूँ, पूरे द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज को बधाई देता हूँ, इनके सभी प्राध्यापकगण को बधाई देता हूँ और हमारे खासकर जो एनर्जेटिक और बड़े जिसको बोलते हैं डायनामिक पर्सनैलिटी के हमारे प्रिंसिपल महोदय हैं, वो भी उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम में आगे आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सर, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए खेलों में अग्रणी करते हैं कि उन्हें जो है गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएंगी, और कुछ बच्चे भी शायद इसलिए पीछे होते जा रहे हैं कि उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। क्या जॉब को ही ध्यान में रख के खेल खेलना चाहिए? वैसे खेल तो अपने शरीर के लिए है। देखो, एक स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग होता है, साउंड बॉडी है जिस साउंड माइंड। लेकिन यदि प्रोत्साहन दिया जाए, नौकरी देने का लालच भी लगा लो आप, भाई नौकरी मिल जाए। हरियाणा गवर्नमेंट बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास कर रही है खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए। आप देख रहे हैं ओलंपिक में हमारे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। अब ये जो ओलंपियन आए थे, जो जिसको मुख्य अतिथि के रूप में हमने बुलाया है, सुमित जी को, सुमित अंतिल, ये प्रेरणा स्रोत हैं। ये तो एक दिव्यांग हैं और उसके बावजूद उन्होंने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। इसका कारण भी यही है कि हमारे बच्चे इनसे प्रेरणा लें कि देखो, इतनी विषम परिस्थिति के बावजूद भी इन्होंने झंडा गाड़ दिया है हिंदुस्तान का। तो ये बच्चों के लिए प्रेरणा की बात है। तो हम तो उसके लिए प्रयास रहते हैं ना। आपने जो प्रश्न किया कि नौकरी ही उद्देश्य होना चाहिए, ये गलत बात है। नौकरी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसके लिए उद्देश्य अपने को फिट करें, और यदि फिट होने के बाद यदि आपको मौका मिले तो फिर उसको मौके का फायदा भी उठाना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसकी मदद करनी चाहिए सबकी। धन्यवाद सर। तो सुनील डबास, पद्मश्री द्रोणाचार्य अवार्डी, और यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन में द्रोणाचार्य कॉलेज में हूँ। और आज हमने द्रोणाचार्य कॉलेज की 70वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है, उसका शुभारंभ हुआ है आज कॉलेज में। और मिस्टर सुमित अंतिल, जो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोवर, उन्होंने बच्चों को आज इंस्पिरेशन दी, आशीर्वाद दिया। और बहुत खिलाड़ी जो है आज उनसे इंस्पायर भी हुए हैं, प्रेरित हुए हैं, और उनके मन में एक जज्बा आया है कि हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर हम भी ठान लें। तो बच्चे बहुत अच्छे से आज बढ़ चढ़कर भाग लिया उन्होंने। 8000 जहाँ स्टूडेंट हैं, तो उन खिलाड़ियों में जज्बा भी बच्चों में आज काबिल तारीफ था। और कम से कम हमारे मार्च पास्ट में तो बहुत अच्छा एक सुंदर परिदृश्य है वो सामने प्रस्तुत किया। बढ़ चढ़कर लड़कियों ने भी उतने ही संख्या में भाग लिया जितने बॉयज़ ने लिया है। और हर एक इवेंट 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, हर इवेंट में लड़कियों का भी पार्टिसिपेशन है वो बराबर रहा। और मैं समझती हूँ कि इस कॉलेज में स्पोर्ट्स की एक पुरानी परंपरा रही है, एक इतिहास रहा है, और उसी इतिहास को हम आगे और भी अच्छा करते जा रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में हमारी 8-10 टीमें जो जितने भी टूर्नामेंट यूनिवर्सिटी ने करवाए हैं, लगभग सभी में द्रोणाचार्य कॉलेज है वो चैंपियन रहा है। और आगे एथलेटिक मीट यूनिवर्सिटी की होगी, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हम ये ओवरऑल ट्रॉफी उठा कर लेके आएँ। बाकी खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने अपना पूरा तन्मयता के साथ इस इवेंट को आज कंप्लीट किया है, आज शुरुआत की है, कल कंप्लीट हो जाएगा। और मैं प्रिंसिपल महोदय का, जिन्होंने पूरी अपनी उपस्थिति के साथ सभी को मोटिवेट करके यहाँ पे प्रेरित करके सबके साथ काम कर रहे हैं, और पूरा टाइम वो ग्राउंड पर बैठे रहे हैं। तो एक खिलाड़ी का मन जो होता है ना, वो कभी भी ग्राउंड से दूर नहीं हो सकता। तो मैं प्रिंसिपल महोदय का भी अपना तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और सभी को, खिलाड़ियों को, स्टाफ को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। थैंक यू। मैं प्रोफेसर आर.के. शर्मा हूँ, और आज ही हमारी 70वीं एथलेटिक मीट हुई थी, और इसमें आप जैसा देख रहे हैं, आपने कवरेज भी दी है। बहुत ही बढ़ चढ़ के छात्रों ने इसमें भाग लिया है। और आज इसके मुख्य अतिथि भी आपको पता है, पैरा ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल विजेता थे, और उनके साथ में उनके दोस्त भी आए थे, सुमित अंतिल जी। एंड जैसा आप देख रहे हैं कि इस तरह की एथलेटिक मीट इस महाविद्यालय के अंदर में जो ऑर्गेनाइज हुई है,
पहले इस तरह का कभी आयोजन, इतना भव्य आयोजन कभी नहीं किया गया। एथलेटिक मीट तो होती रही है, तो इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। और जो हमारे आज के मुख्य अतिथि थे सुमित अंतिल जी, उनका तो आप ये समझ लो कि बच्चों पे इतना प्रभाव पड़ा कि एक बच्चे ने तो देन एंड देर उनके ऊपर कविता रच डाली और उन्होंने कविता सुनाई हरियाणवी भाषा में, उनके जीवन को कवरेज देते हुए। तो हमारे बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और आने वाले समय में ये डीजीसी जो है बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना नाम बनाएगा। धन्यवाद।